नमस्कार हमारे सभी दर्शकों का एनआरडी के मौसम विभाग यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज में स्वागत है। मौसम की ताज़ा अपडेट के साथ मैं एनआरडी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आगामी 24 से 48 घंटों में राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। साथ में जानेंगे बंगाल की खाड़ी व अरब सागर में बनने वाले चक्रवाती सिस्टम से राजस्थान में इसका असर है वो कैसा रह सकता है। इसके बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बंगाल की खाड़ी व अरब सागर में बने हुए चक्रवाती सिस्टम के बारे में। बंगाल की खाड़ी में बना हुआ निम्न दबाव का क्षेत्र आज कई क्षेत्रों में बारिश दे सकता है, जिसके असर से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ सहित जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं इन क्षेत्रों में झमाझम बारिश होने की संभावना है और कुछ भागों में आगामी 24 से 72 घंटों में भारी या भारी से अति भारी बारिश है वो भारत के पूर्वी राज्यों में होने की संभावना है। साथ में आंध्र प्रदेश के भी कई भागों में भारी बारिश हो सकती है। लेकिन हम आपको बता दें कि इसका असर राजस्थान सहित जो उत्तरी भारत के राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली इन क्षेत्रों में होने की संभावनाएं नहीं हैं। ये केवल पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उन क्षेत्रों में ज़बरदस्त बारिश दे सकता है। इसके अलावा अरब सागर में बनने वाले सिस्टम से भी भारत के दक्षिणी ही भागों में बारिश होने की संभावना है। उत्तर की ओर बढ़ने की संभावनाएं हाल फिलहाल नज़र नहीं आ रही हैं। हो सकता है महाराष्ट्र के कुछ भागों में इसका असर देखा जा सकता है। यहाँ जो दक्षिणी मध्य प्रदेश के इलाके हैं वहाँ पर कुछ हिस्सों में इससे जो हल्की बारिश है वो होने की संभावना है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में ज़ोरदार बारिश होने की संभावना है। हैदराबाद के आसपास के इलाकों में भी आगामी 24 से 72 घंटों में भारी बारिश होने की संभावना है। यानी जो भारत के दक्षिणी या जो पूर्वी हिस्से हैं इन भागों में इन दोनों ही सिस्टमों के असर से भारी बारिश है वो आगामी 2 दिनों में होने की संभावना है, जिसके मद्देनज़र कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। लेकिन जो उत्तरी पश्चिमी राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली इन क्षेत्रों में इन दोनों ही जो बरसाती सिस्टमों का असर है वो देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ भागों में बादलों की आवाजाही है वो बढ़ सकती है, लेकिन इन दोनों ही सिस्टमों से कोई विशेष बारिश राजस्थान में होने की संभावनाएं नहीं है। लेकिन हो सकता है राजस्थान में स्थानीय क्लाइमेट के कारण कुछ सीमित दायरे में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। जैसा कि कल भी जोधपुर या जो उत्तरी पश्चिमी हिस्से हैं वहाँ पर 1-2 क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई थी। वैसी गतिविधियाँ आगामी 2 दिनों में राजस्थान के मात्र 1-2 क्षेत्रों में होने की संभावना है। आज दिन भर के मौसम के बारे में हम बात करें तो राजस्थान के भरतपुर, कोटा व उदयपुर संभाग के ज़्यादातर भागों में मौसम सामान्य बना रह सकता है और कई क्षेत्र ऐसे होंगे जहाँ पर आसमान भी बिल्कुल साफ रह सकता है। लेकिन 1-2 क्षेत्रों में बादल बनने के साथ कहीं कहीं छींटे पड़ने जैसी गतिविधियां हैं वो मात्र जिलेवार 1-2 क्षेत्रों में हो सकती हैं। इसके अलावा जैसलमेर, बाड़मेर, झालोर, पाली, सिरोही, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ सहित आसपास के इलाकों में मौसम सामान्य बना रह सकता है। लेकिन 1-2 क्षेत्रों में कहीं कहीं शाम के समय हल्की छींटे पड़ने जैसी गतिविधियां हैं वो कम दायरे के क्षेत्र में हो सकती हैं। जैसलमेर के जो पूर्वी इलाके हैं वहाँ पर 1-2 क्षेत्रों में बादल हैं वो सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर भागों में मौसम शुष्क बना रह सकता है। ऐसा ही मौसम जोधपुर जिले के क्षेत्रों में रहने की संभावना है, लेकिन जोधपुर के कुछ इलाकों में आज भी जो बादल हैं वो बनने की संभावना है और 1-2 क्षेत्रों में सक्रिय होने के साथ साथ कहीं कहीं हल्की खंड बारिश नजर आ सकती है, जैसा कि कल भी इन क्षेत्रों में मौसम बदला था। इसके अलावा बीकानेर के भी 1-2 क्षेत्रों में हल्का सा मौसम बदलाव आज और कल नजर आ सकता है। यानी आगामी 48 घंटों में बीकानेर जिले के जो दक्षिणी पूर्वी इलाके हैं वहाँ पर कुछ हिस्सों में जो बादल हैं वो बनने की संभावना है और 1-2 क्षेत्रों में बादल ज़्यादा सक्रिय होने से खंड जो बारिश है यानी मात्र 1-2 क्षेत्रों में बारिश हो सकती है या छींटे पड़ने या मौसम अचानक बारिश जैसा बन सकते हैं जहाँ पर ज़्यादा बादल इकट्ठे होते हैं।
श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिले के भी अधिकांश भागों में मौसम सामान्य बना रह सकता है। हो सकता है एक दो क्षेत्र में बादल बनने के साथ हल्का सा मौसम बदलाव नजर आएगा, लेकिन अधिकांश भागों में मौसम शुष्क व साफ रहने की संभावना है। नागौर जिले की हम बात करें तो नागौर जिले के भी अधिकांश भागों में वैसे तो मौसम शुष्क व साफ रहने की संभावना है, लेकिन हो सकता है जोधपुर व बीकानेर से लगते एक दो क्षेत्रों में शाम के समय जहां बड़े बादल बनते हैं या मात्र एक दो क्षेत्रों में छींटे पड़ने के साथ मौसम बारिश जैसा नजर आ सकता है। इसके अलावा चूरू, सीकर, झुंझुनू सहित आसपास के सभी क्षेत्रों में आज मौसम शुष्क व साफ रहने की संभावना है। जयपुर सहित आसपास के जो इलाके हैं अजमेर, टोंक के भी अधिकांश भागों में मौसम शुष्क व साफ रहने की संभावना है। हो सकता है शाम के समय एक दो क्षेत्रों में जहां कोई बादल निर्माण होता है वहां पर थोड़ा सा मौसम बदलाव नजर आ सकता है, लेकिन कल नागौर, बीकानेर, जोधपुर, चूरू, सीकर, जयपुर, अजमेर जिले के कुछ इलाकों में बादलों की आवाजाही है वो बढ़ने की उम्मीद है और हो सकता है एक दो क्षेत्रों में हल्की बारिश भी नजर आ सकती है, लेकिन उसके बाद से फिर से मौसम लगभग सामान्य व शुष्क हो जाएगा और आगामी दिनों में लगातार मौसम शुष्क बना रह सकता है। तो कल कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जहां पर थोड़ा सा किसानों को परेशान करने वाला मौसम है वो दोपहर बाद व शाम के समय बनने की संभावना है। यानी शाम होते होते कुछ इलाकों में बादल जहां इकट्ठे होते हैं वहां पर किसानों को परेशान करने वाला मौसम बन सकता है। एक दो क्षेत्र में मौसम बारिश जैसा भी बनने की उम्मीद है, लेकिन कोई विशेष ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद नहीं है। थोड़ा सा परेशानी है वो किसान भाइयों को हो सकती है। जो हमारे किसान भाई फसल कटाई कर रहे हैं तो उनके लिए यदि आसमान में बादल बनते हैं या मौसम बारिश जैसा बनता है तो कुछ समस्या आ सकती है, लेकिन ज़्यादा बारिश होने की संभावना हाल फिलहाल नहीं है। फिलहाल मौसम की इस ताज़ा अपडेट में इतना ही।